दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी दर्शन के बाद शिव खोड़ी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। जो भी लोग वैष्णो देवी दर्शन करने आते हैं और उनके पास अगर कुछ समय बचा होता है तो वो शिव खोड़ी जरूर जाते हैं। कटरा से शिव खोड़ी की दूरी 80 किलोमीटर है और यहाँ जाने के लिए आपका पूरा एक दिन लग जाता है। शिव खोड़ी जाने के लिए आप यहाँ से प्राइवेट बस भी ले सकते हैं जिसका किराया पर पर्सन 250 रुपये होगा, या आप जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं और यहाँ से आप टेम्पो ट्रेवलर से भी जा सकते हैं जिसका किराया भी लगभग 250 से 400 रुपये पर पर्सन के बीच में होता है। ये आज है डे सेकंड, हमने किया इनोवा जो कि हुई है 4700 रुपये में और हम जा रहे हैं शिव खोड़ी। शिव खोड़ी जाने के लिए आपको बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग ही निकलना पड़ेगा ताकि आपके दर्शन अच्छे से हो जाएं। और अभी हम शिव खोड़ी जाने से पहले बीच में एक मंदिर में भी हम रुकेंगे जो कि नवदुर्गा मंदिर है और जहां पर 9 देवियों के दर्शन होते हैं। तो चलिए पहले मंदिर चलते हैं। भैया लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर एक मंदिर आता है जिसमें 9 देवियों का मंदिर है ये। तो भाई फर्स्ट डेस्टिनेशन तो हमारी यहाँ पर है शिव खोड़ी जाते वक्त। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो नवरात्र में 9 देवियाँ होती हैं वो 9 देवी यहाँ पर साक्षात विराजमान है और पंडित श्रीधर ने यहाँ पर ही उन 9 देवियों का कन्या पूजन किया था। अगर आपको पंडित श्रीधर के बारे में नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ, करीब 700 साल पहले इन्होंने ही माँ वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण किया था। ये एक ब्राह्मण पुजारी थे। तो 9 देवियों के दर्शन करने के लिए आपको लगभग 20 मीटर लंबी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है जो कि लगभग शिव खोड़ी जैसी ही है और वहाँ पर अंदर घुसने के बाद आपको देवियों के दर्शन होते हैं। कैमरा यहाँ पर अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि आप लोगों के भी दर्शन हो जाएं। अगर देवी माँ के दर्शन आपके अच्छे से हो गए हों तो प्लीज़ कमेंट कर देना जय माता दी। माता आपकी सारी विश पूरी करेगी और 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंदिर से बाहर आपको यहाँ पर स्नान गृह मिल जाएगा और थोड़े से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे अगर आप खाना खाना चाहते हो तो। यहाँ के दर्शन कर लिए हमने, अब जा रहे हैं शिव खोड़ी की तरफ। रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे शिव खोड़ी जाते वक्त, और बीच में आपको मिल जाएगी चिनाब रिवर। ये वही रिवर है जहाँ पर अगर आप ठीक टाइम पर आते हो, सीज़न में आते हो, तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी होती है और ऐसा बोलते हैं कि ये रिवर यहाँ से डायरेक्ट अब पाकिस्तान निकल जाती है। तो चलिए अब शिव खोड़ी चलते हैं और उसमें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो भाई शिव खोड़ी हम पहुँच चुके हैं, लगभग हमें 3.5 घंटे लग गए शिव खोड़ी पहुंचने में। तो शिव खोड़ी की यात्रा स्टार्ट करने के लिए अभी हमें 1 किलोमीटर और आगे पहुंचना पड़ेगा। गाड़ियां यहाँ पर आपको पीछे ही उतार देती हैं, तो वहां से आप या तो 3 व्हीलर करके या पैदल चल के वहां तक पहुंच सकते हो जहां से यात्रा स्टार्ट होती है। तो हम आ चुके हैं उस गेट पर जहां से यात्रा बिल्कुल प्रारंभ होगी। जैसा कि आप देख सकते हो सामने शिव खोड़ी लिखा हुआ है, ये वही द्वार है जहाँ से आपको यात्रा प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ आकर आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेना है जो कि बिल्कुल फ्री है और उसके बाद ही आपको यात्रा स्टार्ट करनी है। अगर आप यहाँ पर घोड़े से जाना चाहते हो तो आपकी 400 रुपये की पर्ची कटेगी जिसमें आपका आना और जाना दोनों रहेगा। तो यात्रा शुरू करते ही कुछ शॉप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और शिव खोड़ी का मंदिर यहाँ से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यात्रा करते समय इतना मजा आता है और बहुत से लोग यहाँ पर आपको नाचते गाते हुए मिल जाते हैं जो शिव खोड़ी के दर्शन करने जा रहे होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने शिवजी की घनघोर तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होने के बाद शिवजी ने उनसे वरदान मांगने के लिए बोला। भस्मासुर ने कहा कि वह जिस किसी के भी सर पे हाथ रखे वो वहीं के वहीं भस्म हो जाए। शिवजी ने उन्हें ऐसा ही वरदान दे दिया, लेकिन उसके बाद भस्मासुर अहंकारी हो गया और शिवजी का ही पीछा करने लगा और सोचा क्यों ना मैं शिवजी के सर पे हाथ रख के उनको ही भस्म कर दूं। भस्मासुर की मनसा शिवजी पहले ही भाप चुके थे और इसीलिए वो शिव खोड़ियों की पहाड़ियों में आकर एक गुफा में बैठ गए। भस्मासुर राक्षस को पीछा करते हुए देख विष्णु जी ने मनमोहनी रूप धारण किया और उनके सामने नृत्य करने लगे। मनमोहनी के सुंदर रूप को देखकर भस्मासुर अति प्रसन्न हुए और उनके साथ नृत्य करने लगे और जैसा जैसा मनमोहनी कर रही थी वैसा वैसा वो भी नृत्य को फॉलो करने लगे। नृत्य के दौरान जैसे ही मनमोहनी ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा वैसे ही भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा और वहीं भस्म हो गया। तो ये थी इस जगह की कहानी। तो दोस्तों मंदिर पर हम पहुंच गए हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा और लेकिन दर्शन करने से पहले हमें अपना सामान रखना पड़ेगा। तो साइड में है क्लॉक रूम, तो पहले क्लॉक रूम में अपना सामान रख लेते हैं और फिर दर्शन करने के लिए चलते हैं। हमें सब अपना सामान यहीं रखकर जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी के साइड में आपको टॉयलेट पड़ जाता है, जेंट्स और लेडीज़ यहाँ फ्रेश भी हो सकते हो। जैसे ही आप अपना सामान लाओगे यहाँ दर्शन करने के लिए तो यहाँ पर क्लॉक रूम है, तो वहाँ पर फ़ोन और अपना सारा सामान बैग वगैरह यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जमा कर दो, आपको स्लिप दे देंगे, वापस ला के स्लिप दे दो, आपको सामान वापस दे देंगे। तो भाई यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, होता ऐसे 5 बजे तक आप आ जाओ, जब तक लाइन लग रही है 5 बजे तक चाहे लाइन यहाँ तक लग जाए, उसके बाद चाहे 6 बज जाए 7 बज जाए, सबको दर्शन कराना ही कराना है उनको। उसके बाद इधर से जाओगे ना तो गुफा के थ्रू होते हुए जाओगे आप,
पहले गुफा में जाओगे, फिर वहाँ जाके दर्शन करोगे आप शिव जी के और जितने भी वहाँ पर भगवान हैं। और एक दूसरा तरीका है, आप इस तरफ से जाओ और डायरेक्ट आप दर्शन करके और इधर से ही वापस आ जाओ, तो इसमें आपको गुफा के दर्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी @भवसागर ब्लॉग्स पर फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का 100% जवाब देता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम है सागर शर्मा और आप देख रहे हैं दी भवसागर ब्लॉग्स।